जय भीम दोस्तों। मैं आज एक कविता के माध्यम से बहुजन समाज को संदेश देना चाहता हूं। संभल जाओ वरना गिरने में वक्त ना लगेगा। संभल जाओ वरना गिरने में वक्त ना लगेगा। एक हो जाओ वरना बिखरने में वक्त ना लगेगा। मिला है जो नौकरी, पद उन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, न समझो नसीब है तुम्हारा। बाबा साहेब की कुर्बानी का ये फल है सारा। मिलकर कदम से कदम चलते चलो वरना इसे भी जाने में वक्त न लगेगा। संभल जाओ वरना गिरने में वक्त न लगेगा। यह संदेश आखिर किसको दिया जा रहा है? बहुजन समाज को। किस बहुजन समाज को? जिसमें 75 जातियां हैं और सभी जाति आपस में लड़ने की काम करता है और अपने बाबा साहेब और महापुरुषों के मिशन को मिटाने की काम करता है। आज हर जाति, हर बहुजन समाज में जो जाति है वो जाति एक दूसरे से लड़ता है और वीडियो गेम खेलता है, जाति वाला वीडियो गेम खेलता है और कहता है चमरान, दुसदान, नुनियान, अहिरान, पसवान टोली। यह जो है ना, अब जितने भी बहुजन जाति है, चाहे वह चमार हो, दुसाद हो, मुसर हो, डोम हो, तेली हो, कुर्मी हो, कहार हो, नुनिया हो, पसवान हो, सुनार हो या मलाह हो या कोई भी बहुजन जाति हो या जाटो हो या कोई भी बहुजन जाति हो, वो जब तक वीडियो गेम खेलना बंद नहीं करेगा जाति वाला, तब तक बहुजन समाज लात खाते रहेगा। जब कोई बहुजन समाज कहीं लात खाता है, जब कोई बहुजन समाज कहीं लात खाता है जाति धर्म के नाम पर, तब उसको याद आता है बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान और तब उसको याद आता है SC/ST एक्ट। आपको मैं बता दूं कि इस देश में बहुजन समाज सबसे ज्यादा गद्दारी करने का काम कर रहे हैं भारतीय संविधान से। इस देश की बहुजन समाज जब तक अपने हक और अधिकार की आवाज नहीं उठाएगा एक होकर, जब तक खुद में जातिवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक बहुजन समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। जब कहीं किसी बहुजन समाज के मुंह पर मूटा जाता है, जब किसी बहुजन समाज के बहन बेटियों का इज्जत लूटा जाता है, जब किसी किसान मजदूर को मारा जाता है, सताया जाता है, तरपाया जाता है, तब बहुजन समाज एक होता है मोमबत्ती लेकर और शोक मनाने के लिए। और बहुजन समाज कहता है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती भाग पर 90 भाग हमारा है। तो यह याद रखिएगा एक बात, यह सिर्फ आप लोग बोलते हैं, करते हैं, इस बात को ख्याल रखना है कि बहुजन समाज सिर्फ नारेबाजी के लिए बना हुआ है। भी जब तक आप हक अधिकारों की आवाज नहीं उठाइएगा जातिवाद को छोड़कर, तब तक बहुजन समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं फिर से एक और बात कहना चाहता हूं कि आज देश में सांसद हो, SC/ST जो कि कैटेगरी से गए हुए हैं, जो कि देश की सांसद, बिहार विधानसभा में विधायक, कभी किसी बहुजन समाज पर अत्याचार होता है तो ये आवाज उठाते हैं? बाबा साहेब के मिशन के लिए आवाज उठाते हैं? फिर यार के मिशन के लिए आवाज उठाते हैं? माता सावित्रीबाई फुले के लिए आवाज उठाते हैं? नहीं। अगर ये आवाज उठाएंगे तो इनका टिकट कट जाएगा। डर लगता है इस बात से। आज बहुजन समाज, जिस बहुजन समाज को, जिस मां बहन को वोट गिराने का अधिकार नहीं था, उसे बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम एक बहुत बड़ा अधिकार दिलाया और उस अधिकार को भी हम बेचने की काम करते हैं। जब तक बहुजन समाज अपनी अधिकार, मान सम्मान को ना बचाएगी, तब तक बहुजन समाज लात जूता खाते रहेगा। और याद रखिएगा, हम लोगों को गर्व है इस बात का कि बाबा साहब के मिशन के लिए बोलते हैं, कायरों के जीवन नहीं जीते हैं। बहुत लोग तो सोचते हैं कि अगर हम बाबा साहब के लिए बोलेंगे तो लोग सोचेगा कि चमार है, दुसाद है, मुसर है, धोबी है, तेली है, कुर्मी है, कहार है। बहुत लोग बाबा साहब के मिशन और बाबा साहब के नाम नहीं लेते डर से। हमें फक्र है, गर्व है अपने आप पे। अगर बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ते लड़ते और उनके मिशन को कामयाब बनाते बनाते अगर मर भी जाते हैं तो कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है
100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है कि समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाना, समाज के मान सम्मान के लिए अधिकार उठाना और समाज में बाबा साहब के मिशन के लिए आवाज उठाना। और 100 साल जीने से अच्छा है कि कुछ दिनों में ऐसा काम करके दिखाना जिससे दुनिया तुझे 100 साल तक याद रखे। लेकिन नहीं, यहां तो लोग बाबा साहब के नाम से डरते हैं, बाबा साहब के झंडा से डरते हैं। लोग कह देगा चमार, दुसाध, धोबी, तेली, कुर्मी है। जाइए, जब लात जूता खाइएगा, जब मुंह पर पेशाब कर देगा तो थाना में जाके SC/ST एक्ट कीजिएगा। उस समय लिखिएगा हम चमार जाती है, हमको मार दिया, हम दुसाध जाती है, हमको मार दिया, तेली जाती है, मार दिया, कुम्हार जाती है, मार दिया। उस समय जाके लिखिएगा लोहार जाती है, हमको मार दिया। संविधान में जो प्रावधान है, जो सिस्टम है, हमें तो शर्म आता है बहुजन समाज पर। लात जूता खाने का काम करता है कहीं तो बहुजन समाज। बाबा साहब जो हक अधिकार दिला कर गए हैं, उस हक अधिकार को खत्म करने का काम करता है बहुजन समाज और दोष देता है किसी और को। मैं बार बार कहता हूं, अगर बहुजन समाज को कोई लूट रहा है तो बहुजन समाज। आज देश में 84 सांसद, बिहार में 40 विधायक चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है, बहुजन समाज के चोला ओढ़कर। हम कहते हैं ना, कोई भी सांसद या विधायक या मुखिया नहीं बनता अगर बाबा साहब ने संविधान में वैसा प्रावधान नहीं किए होते। आरक्षण के बदौलत कोई भी चमार, दुसाध, मुसा, डोम, तेली, कुर्मी, कहार या देश की मां बहनें विधायक, मंत्री, सांसद बनती है और इस गरिमा को भूल जाती है। इसलिए याद रखिएगा मेरे भाइयों, आपको बहुजन समाज हित की बात करना होगा और बहुजन समाज में एकता होनी चाहिए। अगर हमारी बात बुरा लग रहा है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, लेकिन बहुजन समाज में एकता होनी चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भीम।